चलिए यूट्यूब से कुछ सवाल ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कई सवाल आ रहे हैं। स्नेहा जी, वेंकटेश का सवाल है टाटा स्टील पर। शॉर्ट टर्म टारगेट ये जानना चाहते हैं, हालांकि इन्होंने अपनी खरीदारी का रेट नहीं बताया, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि गिरावट कंटिन्यूसली इसमें होती जा रही है, तो क्या कहीं पे थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी बाउंस नज़र आ रहा है या नहीं। तो ज़रा इसका चार्ट देखिए और बताइए यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो फ्राइडे को जहाँ पे क्लोज हुआ था 127 128 के बीच में, 2-3 सेशन से उसके ही आसपास थोड़ा घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ से कुछ मूव दिख रहा है आपको। अंश, अगर आपने जैसे बताया करके कि एक करेक्शन आया उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है फिलहाल के लिए। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है करके कि यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देखें तो प्रिसाइसली जो 200 सिंपल मूविंग के एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। 126 के आसपास ये मूविंग एवरेज है और वहां से एक लोअर लेवल से थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट दिखा है। तो अगर ये शॉर्ट कवरिंग बाउंड एक्सटेंड होता है तो पॉसिबिलिटी करके कि ये स्टॉक फिर से एक 134 से लेके 137 138 ये लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर किसी के लॉन्ग्स हैं और उन्होंने होल्ड किया है तो आई वुड सजेस्ट कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने अराउंड 126 का और होल्ड करें। सॉरी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 122 का लगाना है और होल्ड करना है। पहला टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया दैट विल बी अराउंड 134 के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। अगर अप मूव एक्सटेंड होता है और हम देखते हैं कि 140 142 के भी लेवल्स क्रॉस होते हैं दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अकॉर्डिंगली आप अपना देखिए करके कि पहले तो रिव्यू करें 134 के जोन के आसपास। अगर बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 140 के टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए गए हैं टाटा स्टील पे स्नेहा जी के तरफ से। लिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। सर मैंने आरसीएफ के 6 मंथ पहले 216 रुपए पे 323 क्वांटिटी लिए शेयर, एक एक 1 ईयर के लिए होल्ड किए। जी बता सकते हैं कि आप? ठीक है। स्नेहा जी, ज़रा आरसीएफ देखिए। 222 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखिए तो स्टॉक करीबन 25% नीचे गिर चुका है। हालांकि जो मंडे को थोड़ा एक लो बना था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो मंडे का हाई था उसके आसपास थोड़ा घूमता हुआ नजर आ रहा है, उसे पार करता हुआ तो नहीं दिख रहा है। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या राय बन रही है आपकी। यहाँ पे अंश, अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा है हमें रिसेंटली। बट एक इंटरेस्टिंग चीज है करके कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर ही काउंटर थोड़ा सा वहां से रिकवर किया है, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। तो मेरा मानना है किसी के लॉन्ग्स है और फॉर टाइम होराइजन ऑफ जो 1 ईयर है, आई बिलीव 148 से लेके 150 54 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, कपल ऑफ सपोर्ट्स है। तो आई बिलीव उसको जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है तो होल्ड किया जा सकता है। ऑन इमीडिएट बेसिस अगर आप देखेंगे तो 155 का एक स्टॉप लॉस लगाने। अपसाइड में अगर मूव आता है और स्टॉक अपसाइड जाकर हमें दिखता है करके कि 173 से 174 लेवल्स दिखता है, तो वो एक पॉजिटिव चीज रहेगा। और उसके ऊपर जाकर काउंटर अगर 185 से लेके 184 ये लेवल्स क्रॉस कर देता है तो ओवरऑल जो पेन है ना इस काउंटर का वो निकल जाएगा। तो ये लेवल्स वॉच करें, अभी के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। पहला लेवल टू वॉच आउट एज आई सेड 174 का रहे।